दोस्तों यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी का सेकेंड राउंड का एडमिशन होने वाला है और उस एडमिशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको जमा करना होगा, कॉलेज में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, तो मैं इस वीडियो में आपको बता दूंगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखना। अगर आपके पास इतने डॉक्यूमेंट हैं तो आपका एडमिशन आराम से हो जाएगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखना। और मैंने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, नहीं ज्वाइन किया तो कर लेना। जो भी डाउट होंगे, जो भी क्वेश्चन होंगे वहाँ पे आप पूछ सकते हो। और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लेना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर दिया हुआ है प्रशिक्षण केंद्र में प्रवेश प्रक्रिया हेतु आवश्यक प्रमाण पत्र। तो ये डॉक्यूमेंट अगर आपके पास हैं तो आपका एडमिशन आराम से हो जाएगा। और एक चीज़, अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, उस डॉक्यूमेंट को बाद में भी जमा कर सकते हो, आपका एडमिशन हो जाएगा। ऐसी बात नहीं है कि आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं होता है, आपका एडमिशन हो जाएगा। तो यहाँ पर पहला आप लोग देख सकते हो दिया हुआ है कि ऑनलाइन आवेदन फॉर्म। तो ये ऑनलाइन आवेदन फॉर्म नहीं लगता है, लेकिन अगर आपके पास है तो लेते जाना। उसके बाद यहाँ पर दिया है प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर। तो मैं आप सभी को पहले बता दूँ, जो भी आपको अलॉटमेंट लेटर मिल रहा है उसके कम से कम 3 या 4 फोटोकॉपी आप लोग करा लीजिए। जितना भी अलॉटमेंट लेटर वहाँ पर लगेगा आपको देना है। साथ में अलॉटमेंट लेटर अपने पास भी रख लेना, उसकी हो सकता है आगे चल के आपको ज़रूरत लग जाए, ठीक है। उसके बाद निर्धारित प्रशिक्षण शुल्क। तो आपका जितना भी कॉलेज में फ़ीस लगने वाली है वो जमा करनी होगी। और एक चीज़, आपको कॉलेज जाना है, वहाँ पर फ़ीस लेके जाना है। ये नहीं कि आपको डीडी बनवा लेनी है, कुछ भी कर लेना है, वहाँ पर जाना है, वहाँ से आपका जो भी बताया जाएगा हो जाएगा। वैसे फ़ीस जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं वहाँ की जो फ़ीस है वो 19,000 पड़ेगी। 19,000, क्योंकि आप लोगों ने 5,000 पहले ही जमा कर दिए, 19,000 पड़ेगी। तो आप सभी लोग कैश ले जा सकते हो, वहाँ पे जिस रूप में भी वो लोग फ़ीस मांगेंगे उस तरीके से आप कैश अगर लेते हैं कैश, अगर डीडी बनवाते हैं तो डीडी बनवा के आप लोग जमा कर सकते हो। और एक क्वेश्चन आप लोगों का ये भी होगा कि आपको अपग्रेड हुआ तो डॉक्यूमेंट कैसे वापस मिलेंगे। तो जिस भी कॉलेज में आपने एडमिशन लिया है तो आप लोग अपना जो नया अलॉटमेंट लेटर है उसको लेके वहाँ पर जाना है, दिखाना है कि सर हमें एडमिशन लेना है, हमारे डॉक्यूमेंट वापस कीजिए। तो आपका डॉक्यूमेंट वापस हो जाएगा, क्योंकि आप नए कॉलेज में जाएंगे एडमिशन लेने तो वहाँ पर डॉक्यूमेंट तो आपका मांगा ही जाएगा। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, अगर कुछ भी आपका गलत निकलता है तो आपका जो है एडमिशन भी नहीं होगा, ये भी है। उसके बाद आपके पास 10th की मार्कशीट होनी चाहिए। और इसके भी कम से कम आप जितने भी डॉक्यूमेंट आपके हैं ये सारे ओरिजिनल कॉलेज में जमा हो जाएंगे। इसलिए मैं बता रहा हूँ, आप लोग कम से कम 4-4, 5-5 फ़ोटोकॉपी करा के रख लेना, जिससे आपको ज़रूरत लगे तो आप उस फ़ोटोकॉपी का यूज कर सकें, क्योंकि ये सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल जमा हो जाएंगे। और ये डॉक्यूमेंट आपको जब कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तब ये डॉक्यूमेंट आपको रिटर्न मिल जाएंगे। और अगर बीच में आपको ज़रूरत लगती है तो आप लोग एप्लीकेशन दे के जितने भी दिन की ज़रूरत लगेगी डॉक्यूमेंट, उतने दिन के लिए आप डॉक्यूमेंट कॉलेज से ले सकते हो, लेकिन उसके लिए एप्लीकेशन देना होगा। ऐसी बात नहीं कि आपको डॉक्यूमेंट नहीं मिलेगा, डॉक्यूमेंट मिल जाएगा, लेकिन ज़्यादा दिन के लिए नहीं मिलेगा, आपको एप्लीकेशन देना होगा। और कक्षा 12 की भी मार्कशीट आपको लेकर जाना है, इसके भी 4-4, 5-5 फ़ोटोकॉपी करा लेना है। उसके बाद जात प्रमाण पत्र मैंडेटरी है, ये आपके पास होना चाहिए। अगर आप जनरल कैटेगरी से थे और EWS आपके पास है तो उसको भी लेके जाना है, सिर्फ जनरल कैटेगरी वालों का EWS होता है। उसके बाद अगर आपके पास अन्य उप श्रेणी जैसे PH, FF और एक्स आर्मी ये डॉक्यूमेंट है तो ये भी आपको लेके जाना होगा। उसके बाद आधार कार्ड तो सभी का लगना ही, आधार कार्ड ओरिजिनल जमा नहीं होता है। उसके बाद अन्य महत्वपूर्ण प्रमाण पत्र, यहाँ पर दे रखा है ये 10 रुपये का स्टाम्प पेपर पर निम्नलिखित घोषणा पत्र देना होगा। कुछ नहीं करना है दोस्तों, ये जितना लिखा हुआ है आप लोग अपनी तहसील जाना, ठीक है, तहसील जाना, इतना आपको सिर्फ एक पेज पे टाइप करवा देना है, या फिर जो 10 रुपये का स्टाम्प होता है उसी पे आपको टाइप करवा देना है। वकील सब कुछ कर लेगा, आपको ये मैटर उसको दिखा देना है कि मुझे ये घोषणा पत्र बनवाना है 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर। वो 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर बना देगा। मैं आप सबको बता दूँगा, किसी पेज पे ये
नोट करा देगा, साथ में 10 रुपये का स्टाम्प अटैच करा देगा या फिर उसी स्टाम्प पेपर पर ये लिखा देगा, आपका हो जाएगा। उस पर 10 रुपये की नोटरी भी लगवा देगा। और ये घोषणा पत्र ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपये का बनेगा, इससे ज़्यादा का नहीं बनता है। इससे अगर ज़्यादा कोई मांगे तो मत बनवाना। बहुत है 80 रुपये लेते हैं यहाँ पर लखनऊ में, या फिर 100 रुपये बहुत ज़्यादा है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं पड़ता है। तो इसलिए आपको परेशान नहीं होना। तो ये घोषणा पत्र आप अपनी तहसील से बनवा सकते हो। अगर नहीं है तो बाद में भी किसी जमा कर देना, जमा हो जाएगा। तो ये डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है। मैं फिर आपको बता दूं, इतने डॉक्यूमेंट अगर आपके पास हैं तो आपका एडमिशन हो जाएगा। अब बात है टीसी की। टीसी भी आपके पास होनी चाहिए। अगर टीसी नहीं है तो कोई बात नहीं, बाद में जमा कर देना। और जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है, ठीक है, ग्रेजुएशन किया है बीए, बीकॉम, बीएससी या कुछ भी कोर्स कक्षा 12 के बाद, तो वो लोग अपना माइग्रेशन भी जमा कर सकते हैं। उनका माइग्रेशन जमा हो जाएगा। अगर जिन्होंने 12 पास किया है तो वो टीसी जमा कर सकते हैं। 12 के बाद अगर कोई कोर्स किया है तो उनका माइग्रेशन बनता है, वो माइग्रेशन जमा कर सकते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट आपके पास हैं तो आपका एडमिशन हो जाएगा। और फीस सबसे पहले मांगी जाएगी, तो इसलिए फ़ीस आपके पास होनी चाहिए। बिना फीस के कुछ नहीं होगा। मैं फिर बता दूं, अलॉटमेंट लेटर और अदर डॉक्यूमेंट के 4-4, 5-5 फ़ोटोकॉपी करा के रख लेना, क्योंकि सारे ओरिजिनल जमा होने वाले हैं। और साथ में कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी आपका मांगा जाता है। कहीं भी आप एडमिशन लेने जाएंगे कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। यहाँ पर बहुत सारे डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जो नहीं दिए। साथ में अपने फादर और मदर का जो आधार कार्ड है उसकी भी फ़ोटोकॉपी आपको लेके जाना है, जिससे अगर मांगा जाए तो आप वो भी जमा कर सकें। बहुत सारे कॉलेज में मांगा जा सकता है। और हेल्थ कार्ड, फिटनेस सर्टिफिकेट तो बहुत सारे कॉलेज में नहीं लगता है और बहुत सारे कॉलेज में लगता है। तो फिटनेस सर्टिफिकेट भी अगर आप बनवा पाते हैं तो बनवा लेना, या फिर नहीं बन पाता है तो बाद में जमा कर देना। कॉलेज से पता कर लेना कि मांगा जाएगा कि नहीं मांगा जाएगा। अगर मांगा जाता है तो बाद में फिटनेस सर्टिफिकेट आप लोग जमा कर देना, ठीक है। तो कोई परेशानी की बात नहीं होगी। तो ये डॉक्यूमेंट आप लोग लेके जाइए, एडमिशन लीजिए। और कोई सवाल है तो कमेंट ज़रूर कर देना दोस्तों। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।